गाइस, आज के टाइम में स्मार्ट होने की डेफिनेशन बदल सी गई है और आज ऑलमोस्ट हर एरिया में स्मार्ट लोगों की बहुत ज़रूरत है। हम स्मार्ट क्यों बने? एक तरह से आप ये समझ सकती हैं कि हर लड़की की ये ज़रूरत है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्कर हो या फिर होम मेकर। हर लड़की के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने काम में, अपने एरिया में स्मार्ट बने, क्योंकि लाइफ में कोई भी टाइम या सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम बहुत कोशिशों के बाद भी उससे निकल ही नहीं पाते। ख़ास तौर पर हम लड़कियां, हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। ऐसे में जो लड़कियां स्मार्ट होती हैं वो बुरे से बुरे टाइम में भी अपनी स्मार्टनेस का सही यूज़ करके अपनी परेशानियों से बाहर आ जाती हैं। और साथ ही अगर आप स्मार्ट हैं तो आप खुद पर डिपेंड रहती हैं और अपने सारे डिसीजंस आप खुद ही लेती हैं। स्मार्ट होने का मतलब क्या है? स्मार्टनेस का मतलब खूबसूरती या फिर सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, एक्टिव होना, अवेयर रहना, पॉजिटिव रहना, कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं स्मार्ट लोगों में। लेकिन लोगों के अंदर एक इल्यूजन है कि अगर वो दिखने में अच्छे हैं, उनकी फिजिक अच्छी है, तो वो स्मार्ट हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्ट वो पर्सन नहीं है जो सिर्फ दिखने में अच्छा है या अट्रैक्टिव है, बल्कि स्मार्ट होना आपकी गुड हैबिट्स, आपकी अच्छी सोच और ऐसे काम जिसे आप सही तरीके से करना जानते हैं, ये होता है स्मार्ट होना। क्योंकि स्मार्ट होना कई चीज़ों का मिक्सचर है। कई बातों को मिलाकर ही हम किसी के लिए ये कह सकते हैं कि हाँ, वो एक स्मार्ट पर्सन है। गाइज, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक स्मार्ट गर्ल कैसी होती है, या फिर स्मार्टनेस कैसे आती है, या फिर स्मार्ट होना क्या होता है और ये किन चीज़ों से आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमेशा सेल्फ डिपेंड रहने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि हम लड़कियां खुद के पैरों पर खड़ी नहीं होती और ऐसी सिचुएशन में हमें दूसरों पर ही डिपेंड होना पड़ता है। अब वो चाहे कोई भी हो, लेकिन कभी ना कभी आपको इस बात की फीलिंग आने लगती है कि आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा ताकि आप खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्न कर सकें। और सेल्फ डिपेंडेंट होना ना सिर्फ हमें खुद पर डिपेंड होना सिखाता है, बल्कि हमें हमारे इनर पावर और इनर स्ट्रेंथ भी बताता है। ऐसी पावर्स जिनसे आप कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए अगर आपको स्मार्ट बनना है तो पहले आपको सेल्फ डिपेंड होने पर काम करना होगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि सेल्फ डिपेंड होने की इस जर्नी में हो सकता है कि कोई आपकी हेल्प ना करे, क्योंकि यहाँ पर हर मोमेंट पर, हर स्टेप पर आपको ही अपनी खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, पर हाँ, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार होंगे। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक स्मार्ट वुमन की जो स्पेशल क्वालिटी होती है वो है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर किसी पर्सन में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो खुद को ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने से वो कभी भी अट्रैक्टिव नहीं समझा जाता। वहीं जिस लड़की में सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्वालिटी आ जाए वो बहुत ही अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट रहती है, क्योंकि वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। गाइज, हमारा फियरलेस होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको अपनी सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को रखना है जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। जब आप खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे लोगों के साथ रखेंगी तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं, और ऐसे में आप अपने सारे पावर्स के बारे में जानने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि ये पावर्स हम सब में होती हैं। जैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, या फिर आप एक एक्टिव लिसनर हो, या फिर आपकी किसी भी चीज़ को जल्दी से सीखने की स्किल। जिसमें भी आप अच्छा करती हैं वही आपकी पावर है और वही आपको अट्रैक्टिव बनाती है, और ये चीज़ें आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। पॉइंट नंबर 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। ज़्यादातर लड़कियों को लगता है कि वो अपने चेहरे पर अच्छा सा मेकअप लगाकर स्मार्ट दिख सकती हैं, पर स्मार्ट बने रहना सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। अगर आप भी स्मार्ट बनना चाहती हैं तो ऐसी सिचुएशंस में अपनी बॉडी को सही रखना होगा और हर तरह की गलती से बचना होगा, जिससे आप जब भी कहीं आती जाती हैं, उठती बैठती हैं, तो ऐसे में अपनी बॉडी को किस तरह से रखना सही होगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएं। ऐसे में आपको अपनी पर्सनालिटी को ध्यान में रखना होगा।
साथ ही अपने आउटफिट का भी ध्यान रखें। ऐसे कपड़ों और ऐसे कलर्स को चूज़ करें जो कि आप पर बिल्कुल सही और परफेक्ट लगें। और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले कपड़ों से दूर रहें, क्योंकि ये आपके ऊपर अच्छे भी नहीं लगते और आपकी ड्रेसिंग सेंस को भी ख़राब दिखाते हैं। जबकि आप सिंपल और एलिगेंट रहकर भी स्मार्ट लुक दे सकती हैं। पॉइंट नंबर 4, अपने डिसीजंस खुद लें। ऐसा कई बार होता है ना कि कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जब हम लड़कियों के ऊपर घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वो अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाती। या फिर कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो खुद को इस लायक ही नहीं मानती कि वो अपने लिए कोई भी डिसीजन ले सकती हैं, और वो उसी डिसीजन को लेना सही मानती हैं जो उनके लिए दूसरों ने लिया है, ना चाहते हुए भी वो उसे मान लेती हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट बनना चाहती हैं तो ऐसे में आपके अंदर इतनी इनर पावर तो होनी ही चाहिए जिसकी वजह से आप अपना डिसीजन खुद ले सकें। और ख़ास तौर पर तब जब आपको पता हो कि जो डिसीजन आपके लिए दूसरे लोग ले रहे हैं वो आपकी लाइफ को किस तरह से और कितना अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स तो आपको ही भुगतने पड़ेंगे। लेकिन वहीं जब आप अपना डिसीजन खुद लेना सीख जाती हैं और लेने लगती हैं, तब आपको अच्छा फील होने लगता है और आप इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन लेने के लिए खुद पर प्राउड भी फील करने लगती हैं। पॉइंट नंबर 5, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड थॉट्स। अगर आप स्मार्ट बनना चाहती हैं तो ऐसे में आपको अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने मन की फीलिंग्स को अंदर ही रखते हैं और परेशान होते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप अपने थॉट्स को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं और लोगों के बीच में अपनी फीलिंग्स को शो कर पाते हैं, तो ही आप खुद को रियल दिखा सकते हैं कि आप किसी सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम या किसी टॉपिक को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं। और यही बातें आपको स्मार्ट बनाती भी हैं और दिखाती भी हैं। गाइस, ध्यान रखिए कि जितनी भी स्मार्ट और मैच्योर लोग होते हैं ना, वो कभी भी दूसरों की परवाह नहीं करते कि पता नहीं मेरे ऐसा कहने का कोई क्या मतलब निकाले, और वो लोग हमेशा अपने काम पर ही ध्यान लगाते हैं। ऐसे में अगर आप भी स्मार्टली अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को सही डायरेक्शन में ले जाती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पॉइंट नंबर 6, अपनी गलतियों से सीखें। जब आप अपने लिए सोचने लगते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेने लगते हैं या फिर अपने लिए डिसीजंस लेने लगते हैं तो कई बार आपसे गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन उन गलतियों को बस एक हर्डल मानकर उनसे कुछ अच्छा सीखकर आगे बढ़ना होगा, ताकि आप फ्यूचर में होने वाली गलतियों से बचें और सही डिसीजंस लेने के लायक बन सकें। क्योंकि एक स्मार्ट पर्सन अपनी गलतियों से हमेशा सीख लेता है और वो गलती कैसे हुई इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और ध्यान रखता है कि लाइफ में वो उस गलती को दोबारा रिपीट ना करे। इसलिए आपको भी इसी तरह से सोचना होगा, तभी आप एक स्मार्ट गर्ल बन सकती हैं और अपनी हर छोटी गलती को सुधारने की कोशिश करते रहिए। गलती होना मतलब आप कुछ सीख रही हैं, और लाइफ है, इसमें तो गलतियां होनी ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ज़रूरत है एक सही एटीट्यूड की जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे एक बेटर फ्यूचर के लिए, जहां इन छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो। पॉइंट नंबर 7, हमेशा अपडेट रहिए। स्मार्ट वही होता है जो हर वक्त अपने आप को अपडेट करता है और अपडेट रखता है। जितना आप खुद के बारे में अवेयर रहती हैं उतना ही आपको अपने सराउंडिंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी नॉलेज आप रखेंगी उतना ही आपका इंफॉर्मेशन ब्रॉड होगा और तभी तो आप किसी से भी किसी भी टॉपिक पर बात कर सकती हैं, किसी भी मैटर पर कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकती हैं और अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकती हैं। क्योंकि कभी कभी हम किसी ग्रुप में बातचीत करते समय एकदम से चुप से हो जाते हैं या फिर सिर्फ हाँ या में जवाब देने लगते हैं, और तब सच में बहुत बुरा लगता है क्योंकि हमें उस कॉन्वर्सेशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता जिसमें हम उसमें इन्वॉल्व हो सकें। सो इस तरह के एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए बुक्स पढ़ना, लोगों से बातें करना, उनकी राय जानना और अपने ओपिनियंस उनके सामने रखना, ये कुछ बेहतरीन टिप्स हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और इस तरह से आप खुद को हमेशा अपडेट रख सकती हैं। सो गर्ल्स, आपने अब ये जान लिया है कि एक स्मार्ट गर्ल कैसी होती है और किसी भी गर्ल का स्मार्ट होना क्यों ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इस कंपटीशन के टाइम में। अगर खुद को सक्सेसफुल बनाना है, अपनी लाइफ को बेटर करना है, लाइफ में एक पोजीशन अचीव करनी है और सबसे ज़्यादा खुद को प्रूव करना है कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ, तो अब टाइम है खुद को ट्रांसफॉर्म करने का।
एंड आई एम श्योर ये वीडियो, ये टिप्स आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।